स्वागत है आप सबका MBN न्यूज नेटवर्क में। नौकरी के लिए युवा तैयारी करते हुए अनेकों ऐतिहासिक और समसामयिक घटनाओं को पढ़ते हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है नोबेल पुरस्कार। इसी टॉपिक पर भारत के एजुकेशन सिस्टम की जांच पड़ताल करते हैं। भारत में विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है। कहने को शिक्षा व्यवस्था के हर पायदान पर कुछ न कुछ है। पहले प्राथमिक शिक्षा, फिर माध्यमिक शिक्षा, फिर उच्च शिक्षा, फिर शोध संस्थान। इतने क्रमबद्ध व्यवस्था का परिणाम टाएं फिस। अब ये टॉपिक हमने क्यों चुना? तो हाल ही में वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को केमिस्ट्री में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्हें एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए ये पुरस्कार मिला। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर अणु निर्माण के लिए एक नया और सरल उपकरण विकसित किया है जिसका नाम ऑर्गेनोकैटालिसिस है। नई दवाओं के अनुसंधान के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। नाम से तो आप समझ गए होंगे कि ये भारत के नहीं है। हाँ, अगर इनका नाम में मिश्रा, दुबे, चौबे या ऐसा कुछ लगा होता या लिखा होता तो फिर क्या कहने। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं होती। फिर तो भारत की गोदी मीडिया, नहीं मोदी मीडिया, नहीं ब्राह्मण मीडिया, नहीं शासक वर्गों की मीडिया चीख कर तिल का तार कर रही होती। मगर ऐसा हमारा सौभाग्य कहाँ। हमारे भारत में तो सुशांत सिंह राजपूत और सिद्धार्थ शुक्ला का ही चैप्टर बंद नहीं हो रहा। खैर, मुद्दे पर आते हैं। भारत में जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो विश्व के प्रथम 100 की सूची में भी नहीं आते। भारत से लोग पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में हेमंत सोरेन ने अपने राज्य के कुछ छात्रों को बाहर विदेश पढ़ने को भेजा और वाहवाही बटोरी। भारत के 2-4 को छोड़ दे तो नोबेल शिक्षा के मामले में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। भारत के शोषक वर्ग ने भारत के मूल निवासियों को 1000 वर्षों से पढ़ने ही नहीं दिया तो इनसे उम्मीद कैसे करें। मगर जिनके पुरखे मंत्र से जगत हर लेते थे, जिनके पुरखे यहीं से नर्क और स्वर्ग दोनों में जाने का रास्ता तय करते थे, वो क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं। देश के सभी विश्वविद्यालयों में 97% प्रोफेसर सिर्फ अगड़ी जाति लोग हैं और ये इंटरव्यू में या कॉपी जांचने में जाति देखकर नंबर देते हैं। फिर इनके लाडले विश्व स्तर पर कुछ करते क्यों नहीं? काहे सब दादागिरी भारत में ही झाड़ते रहते? अगर इनके एंटीना में जरा सा भी ताकत है तो एक आध नोबेल लाकर विश्व में भारत का शिक्षा मामले में नाम रोशन करके दिखा दे। एक तो ये करते नहीं, दूसरा जो कर सकते हैं उनको करने का मौका देते नहीं। बड़े संघर्षों से भारत के मूल निवासी सबसे उच्च प्रतियोगिता में रिटन में जब सबसे अधिक नंबर लाते हैं तो वहाँ भी इंटरव्यू में कम से कम नंबर लाकर इनको पीछे धकेलने का काम करते हैं। अभी हाल फिलहाल में शुभम कुमार का उदाहरण आपके सामने है। आगे भविष्य में कोई नोबेल पुरस्कार भारत के नाम आ सकता है, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या आप नहीं चाहते कि कोई भारतीय भी इस 21वीं सदी में नोबेल जीते या उसे भी पुरस्कार मिले? अगर इसके जवाब ढूंढने हैं तो भारत का नोबेल प्राप्ति में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है भारत की जाति व्यवस्था। सदियों से जाति से पीड़ित लोग पढ़ नहीं पाए। एक समय था कि लोग बाहर से भारत, नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला पढ़ने आते थे और भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि विद्यार्थी यहाँ से पढ़ाई की सामग्री अपने देश लेकर जाते थे, जैसे फहाई, हैंसन और भी। आज उन सब को विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया और आज देश की गद्दी में काबिज है। जब तक इनको या इनके वर्ग को सत्ता से बेदखल नहीं करते तब तक भारत को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता। आप भी सोचिए, ये विश्लेषण सही है या नहीं?
इतिहास का पता लगाइए, वर्तमान का विश्लेषण कीजिए और भविष्य लिखने का पहल कीजिए। जाति व्यवस्था को समाप्त कीजिए। जाति से पीड़ित लोगों को एक करने में अपना तन मन धन लगाइए और एक नए भारत के निर्माण में एक कदम आगे बढ़ाइए। फिर कुछ वर्षों में भारत में नोबेल पुरस्कारों का अकाल नहीं होगा। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हाँ, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। जय संविधान, जय भारत।